हेलो बच्चों, आज हम लोग शेयर एंड डिविडेंड, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है शेयर एंड डिविडेंड, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसको करते हैं। शेयर एंड डिविडेंड करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ समझें कि ये होता क्या है। होता ये है कि जैसे हमारे पास कुछ पैसा है, ठीक, उसको हमने सोचा कि उसको हम किसी उसमें शेयर में लगा दें और उससे जो हमको इनकम मिले और उससे हमको फायदा हो जाए। तो जो पैसा हमारे पास है उसको हम कहते हैं मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, ये जो हमने मनी को इन्वेस्ट किया, जो हमारे पास पैसा है। सेकेंड चीज आती है इसमें, एक चीज आती है एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। मतलब उसमें ये है कि जैसे कंपनी ने अपना वो निकाला कि हम इतने रुपए, मतलब जिसको कहते हैं ना, कंपनी कहती है कि हमको आप लोग पैसा दीजिए, हम आपको डिविडेंड देंगे। तो जो कंपनी देती है उसको हम नॉमिनल वैल्यू या फिर हम फेस वैल्यू कहते हैं, जो कंपनी निकालती है। और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट बढ़ता है, उसका पैसा बढ़ता है या पैसा घटता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो वैल्यू उस शेयर की उस समय होती है उसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और हमको जैसे अगर हमने कंपनी से नहीं लिया, मान लो कि हमने खरीद लिया पहले और फिर जब उसका रेट बढ़ गया तो हमने सोचा लाओ हम इसको बेच देते हैं। तो जिस शेयर्स पे हम बेचते हैं उस समय जो कंपनी की वैल्यू होती है उस पे हम बेचते हैं, उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है, मतलब इनकम देती है। भाई कंपनी ने आपका पैसा लिया है तो वो कुछ सोच के देगा ना, हमने भी पैसा लगाया है कि हमको इनकम हो, तो कंपनी उसके ऊपर डिविडेंड देती है और उसको हम डिविडेंड या फिर हम इनकम कहते हैं, एनुअल इनकम। वो कितने परसेंट के हिसाब से देती है वो हमारा एनुअल इनकम होता है। अब इसमें और चीज होती है कि जैसे कि मान लो हमने क्वेश्चंस, इसके थोड़ी सी वर्डिंग्स को समझना होता है, फिर क्वेश्चंस बहुत आसान से हो सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला के। अब जैसे कि कंपनी ने बोल दिया कि फेस वैल्यू जो है उसकी 10 रुपए है एंड एट मार्केट वैल्यू जो है वो एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जो फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है उसका 10% हम डिस्काउंट कर देंगे और वो फिर हमारी नॉमिनल वैल्यू होगी। या फिर एट ए प्रॉफिट ऑफ, मतलब हम प्रॉफिट पे उसको बेच रहे हैं तो वो सब तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू, मतलब उसकी फिर वो मार्केट वैल्यू हो जाती है और उसी के हिसाब से हम करते हैं। एक चीज आती है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स निकालने में अक्सर बच्चों को बहुत गड़बड़ हो जाता है कि व्हाट इज सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स का मतलब केवल ये होता है कि जैसे हमने कंपनी का शेयर खरीदा था और खरीदने के बाद हमने मान लो एक कंपनी का शेयर खरीदा और उसमें हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मार्केट वैल्यू ज्यादा हुई, तो हमने कहा लाओ हम अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो हमने जब मार्केट वैल्यू हाई हुई तो हमने अपने पैसे को निकाल लिया और उस समय उसकी जो वैल्यू हुई वो तुम्हारी सेल प्रोसीड्स होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमने कंपनी का शेयर खरीदा था 100 रुपीज में, हमने 100 रुपीज में शेयर खरीदा था, हम एक शेयर को ही लेके चल रहे हैं, या 10 शेयर्स, हमने 100 रुपीज के 10 शेयर खरीदे थे, हमने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था और एक साल के बाद क्या हुआ कि वो कंपनी का शेयर बहुत बढ़ गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई, मान लो 200 हो गई। तो हमने सोचा कि अब हम अपना पैसा निकाल के इसको दूसरे शेयर में लगा दें। तो जो हमने 10 शेयर्स खरीदे थे, 10 शेयर्स मेरे पास थे 100 रुपीज वाले, उसको हमने 200 रुपीज में सेल कर दिया। तो जो हमारा पैसा आया 2000 रुपीज, वो हमारी सेल प्रोसीड्स होती है, बस इतनी सी सेल प्रोसीड्स होती है। और हमने इस पैसे को इन्वेस्ट किया दूसरे शेयर्स में। तो जब हमने इस पैसे को दूसरे शेयर में इन्वेस्ट किया तो वो हमारा, और उसमें भी होता है क्वेश्चंस दिया रहता है जिसको हमें ध्यान देना रहता है कि इंक्लूडिंग डिविडेंड या एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, इसको हमें इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो भी समझ में आया होगा, ज्यादा तो नहीं आया होगा, लेकिन अब हम लोग इसके आगे का काम करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन से चीजें हमको ज्यादा क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन से ये चीजें हैं,
हमको क्या करना है, इसमें जो मेन फॉर्मूले हैं वो यही है कि सम इन्वेस्टेड, जो पैसा कंपनी का मेरे पास है उसको हमें इन्वेस्ट करना है। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, कितना है, और इनटू मार्केट वैल्यू, या नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम देखते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, जितना है वो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है जो कंपनी हमको डिविडेंड देती है, कंपनी हमको डिविडेंड देती है तो वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, ये हमारा इनकम होती है या जो कंपनी से हमको डिविडेंड मिलता है वो होगा। फिर एक क्वेश्चन, एक ये फॉर्मूला जल्दी तुम्हें नहीं मिलता है लेकिन ये बहुत आसान से होता है कि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है कि हमने उसको इन्वेस्ट किया और हमको कितना प्रॉफिट परसेंट है। तो ये क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंट। अब हमको ये आसान होता है लर्न करने के लिए कि जो ये नॉमिनल वैल्यू और डिविडेंड ये हमें कंपनी देती है, तो ये कंपनी की चीज कंपनी के साथ, और मार्केट वैल्यू जो हम लेते हैं और वो प्रॉफिट परसेंट वो हमारे पास हो जाता है। इससे हम निकाल लेते हैं जो चीज पूछी जाती है। दूसरी चीज ये है, अब इसके अगर हम लोग छोटे से क्वेश्चन से करना शुरू करते हैं तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तब चीजें हमको समझ में आती हैं। अब जैसे है कि राखी इन्वेस्ट ₹12,500, तो मनी इन्वेस्टेड क्या हो गई हमारी 12,500 मनी इन्वेस्टेड हो गई। कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट हमारा 6% है, ठीक है। इफ शी बॉट ₹50 शेयर्स, अब देखो वैल्यू हमको इससे ये पढ़ना है, इफ शी बॉट ₹50 शेयर्स फॉर ₹62.50, मतलब जो शेयर का प्राइस थी, कंपनी ने जो प्राइस दी थी वो तुम्हारी नॉमिनल वैल्यू या फिर हम उसको फेस वैल्यू कहते हैं, ये तुम्हारी 50 है, और मार्केट वैल्यू उन्होंने बोला ना फॉर ₹62.50, उन्होंने जो लिया वो 62.50 पर लिया, ये तुम्हारी मार्केट वैल्यू हो गई। फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, हमको इनकम निकालनी है, ठीक, इसको हमको इनकम निकालनी है। क्वेश्चन फिर से समझते हैं कि हमारे पास क्या था, 12,500 रुपीज था जिसको हमें इन्वेस्ट करना था, डिविडेंड परसेंट 6% था, दे रही थी कंपनी, नॉमिनल वैल्यू एट ₹50 है और उसने दिया क्या है 62.50 पर हमको मार्केट में मिल रहा था। हमको इनकम निकालनी है। इनकम का फॉर्मूला जैसा कि तुमने पहले पढ़ा हुआ है कि इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं और अलग से भी निकाल सकते हैं। हम डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स पे लिख रहे हैं, मनी इन्वेस्टेड 12,500 अपॉन 62.50 इनटू डिविडेंड परसेंट 6 है, 6 अपॉन 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू 50 है, 50 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा ये हो गया। इसको हम लोग 5 से कट करते हैं, 5 से हमने किया इसको, ये आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, और ये आया
3, 1 2 3। अब हमने क्या 25 वन जा और 25 फाइव जा, 5 वन जा 5 टू जा, 200 into 3 which is equal to 600 rupees। तो हमारी जो इनकम होगी इस शेयर से वो 600 रुपीज हो जाएगी। ये हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं, हम हर एक टाइप का एक क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारे को हो जाएगा आराम से। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है रमेश बाइज ₹100 शेयर्स। इसको ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? ₹100 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज का मतलब हो गया कि उसको जो है कंपनी का जो शेयर था वो उससे 20 रुपीज ज्यादा में मिल रहा है। प्रीमियम का मतलब बढ़ के मिल रहा है। तो नॉमिनल वैल्यू क्या हो गई इसकी? नॉमिनल वैल्यू हो गई 100 और मार्केट वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 100 प्लस 20 रुपीज प्रीमियम, तो 120 रुपीज तुम्हारी मार्केट वैल्यू हो गई। कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड। ये डिविडेंड परसेंट तुम्हारा क्या हो गया? 15%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। इन्होंने क्या क्या चीज पूछा है? मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने इसी में एनुअल इनकम एंड परसेंटेज इनकम। सेकेंड चीज पूछी है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम और थर्ड पूछा है परसेंटेज इनकम। ठीक है, ये चीज इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन हम फिर से समझेंगे कि कोई एक है राकेश, उन्होंने बॉट किया सम शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। तो नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, डिविडेंड परसेंट 15 है। क्वेश्चन पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स। तो सिंपल सी चीज, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? मार्केट वैल्यू ऑफ 600, नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारा 600 इनटू मार्केट वैल्यू 120 पे उन्होंने लिया था, तो ये हो गया 72,000 रुपीज। सिर्फ उसके शेयर्स की वैल्यू 72,000 रुपीज हो गई। सेकेंड पूछा है एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम के लिए हम वही निकालेंगे। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 600। डिविडेंड परसेंट कितना है? 15/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू 100 है। ये कैंसिल, 9,000 रुपीज उसके आपकी एनुअल इनकम हो गई। तीसरा पूछा है परसेंटेज इनकम, कितने परसेंट उसको इनकम हुई। तो इसमें जो हमने लास्ट वाला फॉर्मूला निकाल रखा था, थर्ड क्या चीज बताया था? नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू क्या हो गई हमारी? 100 हो गई, इनटू डिविडेंड परसेंट 15/100 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू 120 इनटू प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। इसको हम यहाँ पर ऐसे करते तो डायरेक्टली निकल आता है, परसेंटेज दोनों तरफ 100 कैंसिल हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100 into 15/120। (25/2) which is equal to
तो जो परसेंटेज इनकम आई वो हमारी 12.5% आ गई। ठीक है, परसेंटेज इनकम हमारी क्या हो गई, 12.5% हमारी परसेंटेज इनकम हो गई। और ये इसका क्वेश्चन, ये तीनों आंसर्स ऐसे हो गए। शेयर एंड डिविडेंड के ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे डिवाइड में आते हैं, एक क्वेश्चन देके उसके 2 या 3 पार्ट्स पूछे जाते हैं और हर एक पार्ट का स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसलिए हमको स्टेप वाइज क्वेश्चंस को करना होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने एक क्वेश्चन लिया, कंपनी विद 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 110। कंपनी क्या है, 4000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स is equal to 4000, nominal value 110, nominal value 110 rupees है, each declares an annual dividend 15%, dividend percent क्या है, वो 15% dividend है। अब वो ये कह रहे हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, डिविडेंड पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स 88 शेयर्स, इनकम हु होल्ड 88 शेयर्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है if he receives only 10% on his investment, मतलब कि प्रॉफिट परसेंट उसके पास 10 दिया हुआ है, तो हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है जिसके पास 88 शेयर्स है उसने किस वैल्यू के ऊपर ये लिया है, मतलब मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, वो हमको निकालना है। ठीक है, कि कितने पे उसने लिया हुआ है। 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं डिविडेंड पर। क्या चीज है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये है डिविडेंड। डिविडेंड का आंसर क्या है, डिविडेंड क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 4000, डिविडेंड परसेंट 15 है एंड नॉमिनल वैल्यू 110 है। ये 60 1 2 into 11 which is equal to 66,000। एनुअल इनकम आपकी 66,000 आ गई। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम हु होल्ड 88 शेयर्स। सिंपल सी चीज है, सेम फॉर्मूले से उसको हम 1 शेयर्स पे इतना प्रॉफिट तो से नहीं निकालते, सीधे सीधे हम फॉर्मूले से निकालते हैं। इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास 88 है, डिविडेंड परसेंट 15 है, इनटू उसके पास 110 है। इसको डायरेक्टली हम इससे ही निकालते हैं हमारे अपने आप। 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 4 4, कितना आ गया 44 इंटू 33। अब 44 इंटू 33 हम करते हैं तो हमारा वो आ जाएगा 1452। ठीक है, ये आ गया, इनकम आ गई तुम्हारी जो 88 शेयर्स का है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या है इसका, कि अगर उसको 10% मिल रहा है तो मार्केट वैल्यू क्या है। इसके लिए वही वाला आराम वाला एग्जाम, वो नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंट।
नॉमिनल वैल्यू हमारी है 110 इंटू डिविडेंड परसेंट 15 है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट 10 है। ये परसेंटेज का साइन लगा के ये दोनों तरफ कैंसिल होगा। देन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 110 इंटू 15 अपॉन 10, 165। तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई, ईच शेयर्स की मार्केट वैल्यू 165 रुपीज आ गई आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई हमको सेल प्रोसीड्स वाला, री इन्वेस्टमेंट वाला जैसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, री इन्वेस्टमेंट वाला। अच्छा, एक क्वेश्चंस और करके फिर हम सेल प्रोसीड्स वाला देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन सेल प्रोसीड्स के, एक क्वेश्चंस पहले वो कर लें फिर सेल प्रोसीड्स देखते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन होता है विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, ये तुम्हारा एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है। विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 12% रुपीज 100 shares at 120 rupees or 8% rupees 100 shares at rupees 90, which is the better investment। इसके लिए सीधा सीधा हम करते हैं, दोनों केस में हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं, और जैसे ही हमको दोनों केस में प्रॉफिट परसेंट निकलता है, जिसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। पहले केस में हमने निकाला नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंट। नॉमिनल वैल्यू 100, डिविडेंड परसेंट 12 is equal to market value 120 into profit percent हमें निकालना है। हमने निकाला प्रॉफिट इज इक्वल टू 120 into 12 अपॉन 120, नहीं 100 into 12 अपॉन 120, ये 0 ये आया। पहले केस में हमको प्रॉफिट परसेंट 10 आया। सेकेंड केस में हम निकालते हैं नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंट। ये आ रहा है 100 रुपीज शेयर्स 8% पे, मार्केट वैल्यू हमारी दी हुई है 90, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100 इंटू 8 अपॉन 90, कैंसिल, ये 80 अपॉन 9। अब 80 अपॉन 9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा पॉइंट्स में आएगा 8.9% आएगा, 8.9%। तो विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमको 10% मिल रहा है, तो वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो फर्स्ट इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है पूछने के लिए। डायरेक्टली बस हम प्रॉफिट ऑन 1 शेयर निकालें, ये सब करने से अच्छा है सीधे हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला, जिसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने से सीधे सिंपल 1 और 2 फॉर्मूले से ही हम सारी चीज निकाल लें, वो हमारे लिए बेटर होता है। डिक्लेयर इतने सेलिंग, अब 1 2 एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि राम गोपाल इन्वेस्ट ₹8,000 in 7% ₹100 shares at 80। इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्टेड
money invested 8,000 rupees in 7% dividend percent 7% rupees 100 shares, nominal value 100 है, at rupees 80, market value 80 है. After a year he sold these shares at 75 each. अब देखो, एक साल के बाद उसने सोल्ड किया कितने पर? सारे शेयर्स 75 रुपीज में उसने सोल्ड कर दिया. एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, उसने इन्वेस्ट किया मनी इंक्लूडिंग, इसमें क्या है, डिविडेंड जो था उसको इंक्लूड किया है किसमें? इन 18%. जो सेकेंड कंपनी है वो डिविडेंड परसेंट 18 है, रुपीज 25 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 25 है, एट रुपीज 41, मार्केट वैल्यू 41 है. ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? पहला निकालना है हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर. डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर. सेकेंड चीज है एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर. सेकेंड पार्ट में एनुअल इनकम, सेकेंड ईयर उसने ये लिया था. एंड परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. तीसरा क्या पॉइंट है? परसेंटेज इंक्रीज in his return on his original investment. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से उसको कितना फायदा हुआ वो हमको निकालना है. ठीक, फिर से क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे. अच्छा क्वेश्चन है कि राम गोपाल इन्वेस्ट रुपीज 8,000, 7% रुपीज 100 शेयर्स एट 80 रुपीज. एक साल के बाद उसने क्या किया कि जब मार्केट थोड़ी बड़ी कम जो भी हुई, उसने इसको सोल्ड किया 75 रुपीज ईच पे, और उसने सेल प्रोसीड्स को इन्वेस्ट किया इन 18% 25 रुपीज एट रुपीज 41. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया. आप सबसे पहले एक हम निकालते हैं डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर. डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर मतलब इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू. अब इसका नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू होता है मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू. मनी इन्वेस्ट किया उसने 8,000, मार्केट वैल्यू 80 है. कितने शेयर्स हो गए? 100. तो नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास क्या आ गए? 100. डिविडेंड परसेंट 7 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू भी 100 है. तो उसकी इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर इनकम उसकी 700 रुपीज हो गई. पहले साल की इनकम उसकी 700 रुपीज हो गई. अब आ रहा है सेकेंड पॉइंट है इनकम फॉर द सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर की इनकम निकालने के लिए पहले हमें सेल प्रोसीड्स निकालना है, और फिर उसमें उन्होंने बोला है सेल प्रोसीड्स के बाद इन्वेस्ट किया है इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड को भी उसने इंक्लूड कर लिया है, और फिर हमको इनकम निकालनी है. पहले हम सेल प्रोसीड्स निकालेंगे. सेल प्रोसीड्स नंबर ऑफ शेयर्स उसके 100 थे. सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू 100 इंटू उसने 75 पे सोल्ड किया, तो 7500 ये क्या हो गया? सेल प्रोसीड्स हो गई. उसके बाद उन्होंने बोला कि उसने सेल प्रोसीड्स के बाद इन्वेस्ट किया मनी इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड.
तो जो सेकेंड शेयर में मनी इन्वेस्टेड है, एक तो उसने जो उसके पास सेल करके 75,000 मिला वो, प्लस उसको जो 700 इनकम हुई थी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 8200। अब उसके पास इतना पैसा हुआ, इस पैसे को उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और इससे हमको इनकम निकालनी है। तो अब इस कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितना आया, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मनी इन्वेस्टेड 8200 अपॉन मार्केट वैल्यू 41, 182 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स, सेकेंड कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स उसको 200 मिला। अब हमको क्या करना है, सेकेंड पार्ट इनकम निकालनी है। वही इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स into dividend percent into nominal value। number of shares 200, dividend percent 18 है, into nominal value हमारी 25 है। 25 में 4 टाइम्स 4 1 जा 4 5 जा 0, 18 into 5 900 रुपीज। ठीक है, तो उसको इनकम, सेकेंड इनकम फॉर द सेकेंड ईयर उसकी 900 हो गई। अब परसेंटेज इंक्रीज फॉर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो अब हम टोटल इनकम, डिफरेंस इन इनकम निकालेंगे। डिफरेंस इन इनकम 900 माइनस 200 विच इज नहीं 900 माइनस 700 जो फर्स्ट में इनकम थी, विच इज इक्वल टू 200। अब 200 उसको इनकम हो गई और हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से, परसेंटेज इंक्रीज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ये 200 जो उसको प्रॉफिट हुआ दोनों साल में अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 8000 का, 8000 इंटू 100, ये 0 ये 0 ये 0, 4 2 जा 4 5 जा विच इज इक्वल टू 2.5%। उसको 2.5% बेनिफिट हुआ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से। इसके वैसे भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन वीडियो बहुत हो जाएगा। एक और हम ले लेंगे जिसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा देंगे, अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक, ओके, बाय बेटा।